हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिरुद्ध। वेलकम टू साइबर जिराया। और आज का हमारा टॉपिक है लिनक्स में पासवर्ड चेंज करना, रूट का पासवर्ड चेंज करना, यूज़र का पासवर्ड चेंज करना। तो पिछले वीडियो में हमने यूज़र क्रिएट करना सीखा था। यूज़र क्रिएट करना और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं इसमें, क्रोम इंस्टॉल करना, हमने पिछले वीडियो में देखा था। हम यूज़र कैसे देखते हैं, तो उसके लिए जो कमांड थी ये थी। ओके, यहाँ पर sudo करके देना है, परमिशन डिनाइड दे रहा है तो यहाँ पे जितने भी ये हैं नीचे के, जिनमें ये बेस64 जैसे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये हमारे यूज़र्स हैं। और जैसे कि ये हो गया, इसमें पासवर्ड नहीं डाला था हमने, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। यूज़र बनाना कैसे थे, दो तरीके के यूज़र थे, ऐड यूज़र और sudo करके बनाएंगे, क्योंकि इसके पास परमिशन नहीं है। sudo su करते हैं और रूट में चले गए। ठीक, तो ऐड यूज़र नेम रख लेते हैं एन। यहाँ पे पासवर्ड बनाने को देगा, पासवर्ड भी वही रख लेंगे हमारा जो मन होगा। और इसको मैं ब्लैंक ब्लैंक छोड़ूंगा। फिर अब देखते हैं एन नाम का हमारा यूज़र बन गया होगा, अब जहाँ तक है। तो ये रहा हमारा एन नाम का। और इसको जब देख रहे हैं तो इसमें बेस64 है। और जैसे ही हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, पिछली बार हमने ऐड यूज़र किया था और इस बार यूज़र ऐड करते हैं, फिर ये यू करते हैं, तो वो पासवर्ड नहीं मांगता है, मतलब पासवर्ड डालने को नहीं बोलता, डायरेक्ट आ जाता है। तो अपन ये देखते हैं, यहाँ पे यू बन गया है, पर इसमें बेस64 जैसा कुछ कीवर्ड्स नहीं है। जैसे बेस64 में एन्क्रिप्टेड कीवर्ड रहते हैं, उस टाइप से कुछ नहीं है। या फिर देख सकते हैं आप लोग। तो और हम यूज़र स्विच कैसे करना है ये भी देखा था हमने। स्विच यूज़र के लिए यस यू करते थे, और अपन ये यू टैप किया मैंने, तो इस वाले यूज़र में चला गया जिसमें अगर मैं पासवर्ड नहीं डाला है मैंने, मतलब जो यूज़र ये बना है जिसमें पासवर्ड नहीं डाला है, तो उस टाइप उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है। इसमें पासवर्ड डाला है तो उसका नॉर्मल ही रहता है। तो हम वापस इसको देखते हैं, यूज़र्स जो है, और यहाँ पे sudo करते हैं, हम स्विच करते हैं दूसरे यूज़र में जो कि हमारा एन है। तो एन में रूट से चला गया, पासवर्ड नहीं मांगा, तो हमें मेन यूज़र में हम स्विच करते हैं जहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। अगर हम यूज़र से यूज़र में जाते हैं तो पासवर्ड मांगेगा, रूट से यूज़र में जाते हैं तो पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो हम यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल देते हैं sudo एस। और हम यूज़र से डायरेक्ट अगर रूट में जाते हैं तो यहाँ पे रूट का पासवर्ड मांगता है, तो रूट का पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड नहीं डालेंगे। अगर हम sudo su करते हैं तो यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड मांगता है। यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड मांगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कोई बातें समझ में आ गई होंगी। आप कौन है, कौन से यूज़र हैं, ये चेक करने के लिए जो कमांड होती है हु एम आई, और PWD हो जाती है आपके लिए कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में है। वन डायरेक्टरी से दूसरे, एक साथ दूसरे डायरेक्टरी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो अपन CD करेंगे और डी। तो ये तो हम एक बार में इस तरह चले जाएंगे। और अगर हमें जाना है दो तीन फोल्डर में एक साथ जाना है तो कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि CD और डबल डॉट करेंगे तो एक स्टेप पीछे आते हैं।
और सेम चीज़ ऐसे ही काम करेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cd और फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे, और ये वाला हमारा नेक्स्ट फोल्डर है जिस फोल्डर में हम जाना चाहते हैं। अगर हम और भी फोल्डर है तो हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसके और फोल्डर भी लिख लेंगे। तो उस तरीके से हम नेक्स्ट फोल्डर्स में चले जाएंगे। ओके, यहाँ मैंने गलत लिखा है। यहाँ पर मैंने वो पहले लिख दिया। तो अपन यहाँ चले जाएंगे। तो अब एंटर करते हैं। एक से ज़्यादा स्टेप्स में अगर हमें आगे जाना है तो हम फॉरवर्ड स्लैश करके यूज़ कर लेते हैं। एक से ज़्यादा स्टेप्स में अगर हमें वापस आना है तो हम फॉरवर्ड स्लैश कर यूज़ करके वापस भी आएंगे। डॉट डॉट जो हमने लिखा हुआ है, आई थिंक ये बड़ी स्क्रीन करके मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर, तो देख लीजिए। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो हम वापस भी आ जाते हैं। 2-3 स्टेप, आपको ज़्यादा स्टेप, जितनी स्टेप्स में जाना है उतना फॉरवर्ड स्लैश करके वापस आ जाना है। तो यहाँ पे अब सवाल आता है कि मैं यूज़र में हूँ, sudo su कर रहा हूँ। sudo su करके su an में चलते हैं। ये मैं an यूज़र में हूँ और मुझे an यूज़र से अगर मुझे रूट में जाना है, sudo su करके तो जा नहीं सकता। यहाँ पे an का पासवर्ड मांगेगा, an यूज़र का। हम पासवर्ड डालेंगे an यूज़र का, ये बोलेगा यहाँ पे दिस इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ से हम डायरेक्ट जा नहीं सकते। तो हम मेन यूज़र में है, अगर यहाँ पर है, गलत डाल दिया मैंने। हम इस यूज़र में है, sudo su करेंगे तो हमको यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड डालना है, हम रूट में चले जाएंगे। लेकिन हम यहीं पर अगर दूसरे यूज़र में जो हमने यूज़र क्रिएट किया है और यहाँ से sudo su करेंगे तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एक पॉपअप दे रहा है, दिस इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब यहाँ से जा नहीं सकते। तो हमें जाने के लिए जो तरीका यूज करेंगे su रूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे रूट का पासवर्ड, यहाँ पे हम यूजर का पासवर्ड नहीं डालेंगे, यहाँ रूट का पासवर्ड डालेंगे। तो हम sudo su करके नॉर्मली जा रहे हैं, हो सकता है हम रूट का पासवर्ड भूल गए। अगर हम रूट का पासवर्ड भूल गए तो एक तो समस्या हो गई ना, रूट का पासवर्ड ही नहीं पता हमें। तो हम क्या करेंगे, रूट का पासवर्ड हमें नहीं पता और रूट का पासवर्ड चेंज करना है, तो यहाँ से तो कर ही नहीं सकते। एक तरीका है, आप मेन यूजर में चले जाइए sudo su करके, अगर आप जा रहे हो तो। क्योंकि आप हर बार अगर आप यहाँ से अगर रूट में जाना है तो आप पहले मेन यूजर में जाएंगे, उसके बाद रूट में जाएंगे, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा ना। आप जा तो सकते हैं, तरीका तो है वैसे, लेकिन अगर आप जाना चाहें यहाँ से तो जा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड चेंज करेंगे रूट का। वो कैसे करेंगे, हम यूजर में है, यहाँ पे sudo लिखेंगे और फिर पास wt, ये कमांड होगा, और पासवर्ड किसका चेंज करना है, रूट का। तो इसको एंटर करते ही यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा sudo का, मतलब यूजर जो हमारा मेन यूजर है उसका पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका पासवर्ड डालेंगे और हमें न्यू पासवर्ड टाइप करने का आ जाता है कि हमें न्यू पासवर्ड क्या रखना है। तो मुझे जो पासवर्ड रखना है मैं वो लिखूंगा और रिटाइप करूंगा।
हमारा पासवर्ड अपडेट हो गया। तो हमने यहाँ से एक रूट का पासवर्ड चेंज कर लिया। दूसरा तरीका जो रूट का पासवर्ड चेंज करने का है, अगर हमें रूट का पासवर्ड पता है तो भी मतलब यहाँ से हम sudo su कर लेते हैं और यहाँ से करते हैं पास wd, ये करते हैं तो भी हम यहाँ से भी पासवर्ड चेंज कर लेंगे। यहाँ पे पासवर्ड लिखिए, रीटाइप पासवर्ड करिए और फिर से पासवर्ड अपडेट कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से ये दो तरीके हैं, रूट का पासवर्ड चेंज कर लिया हमने, ठीक है। और अगर मैं रूट में ही हूँ और रूट से तो हम रूट के पास तो सबसे ज्यादा परमिशन है, किसी परमिशन की उसके पास कमी है नहीं, तो किसी भी यूजर का पासवर्ड तो चेंज कर ही सकता है। तो हम अगर पासवर्ड के साथ रूट में ही, रूट यूजर में रह करके, ये रूट यूजर में है हम, और यहाँ से हम चेंज करें एक नया यूजर जो हमने बनाया था an, उसका पासवर्ड चेंज करना है रूट से, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये लिखेंगे और हमारा न्यू पासवर्ड लिखने को बोल रहा है, तो हम an का न्यू पासवर्ड लिखेंगे और ये हमने लिख लिया। हमने यहाँ से an का भी पासवर्ड चेंज कर लिया। आपको यहाँ पे पासवर्ड दिखता नहीं है तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। वो नहीं दिखता है, सिक्योरिटी रीजन जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप रूट में से किसी यूजर का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूजर से यूजर का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्विच करते हैं, यहाँ से हमें पासवर्ड चेंज करना है। हम यहाँ से पासवर्ड चेंज करेंगे sudo और पास wd an। तो हम यहाँ से an का भी मतलब यूजर में रह करके भी हम इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे sudo लगा रहे हैं तो बेसिक सी बात है कि हम रूट परमिशन ले रहे हैं उससे। यहाँ पर हम न्यू पासवर्ड डालेंगे और एंटर करेंगे, फिर रीटाइप पासवर्ड करेंगे, एंटर करेंगे, हो जाएगा। और हम यही सेम यूजर में रह करके इसी यूजर का भी पासवर्ड चेंज करते हैं। तो यहाँ पे पास wd करते हैं और यहाँ पर करंट पासवर्ड डालने को बोल रहा है। अगर मैं यूजर में हूँ और sudo नहीं लिखता हूँ तो हमें करंट पासवर्ड डालने की नीड होगी। अगर मैं रूट में हूँ तो हमें करंट पासवर्ड डालने की नीड नहीं होगी। मैं यहाँ पे ये पासवर्ड डालता हूँ, करंट पासवर्ड डाला मैंने, उसने एक्सेस किया और न्यू पासवर्ड मुझे डालना है। तो ये बोल रहा है द पासवर्ड हैज नॉट बीन चेंज्ड। आई थिंक इसको थोड़ा बड़ा पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ पे पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया। क्योंकि अगर हम रूट में है तो हम छोटा पासवर्ड भी डालते हैं तो वो लेता है, लेकिन अगर हम यूजर में है और पास wd करते हैं तो यहाँ पे बड़ा पासवर्ड चाहिए उसको। तो मैं यहाँ से एक, अगर सेम यूजर में रह करके इस यूजर में रह करके मैं इसी यूजर को sudo करके अगर पासवर्ड चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसका पासवर्ड चेंज करने को बोल रहा है, हमें देखना पड़ेगा। तो हम न्यू पासवर्ड डालते हैं और हम यहाँ पर पासवर्ड पास wd फिर करके देख लेंगे, चेक करते हैं हमने जो पासवर्ड अभी डाला है यहाँ पर जो पासवर्ड हमने डाला, ठीक है। इनविजिबल पासवर्ड, इसको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि न्यू पासवर्ड आपको न्यू पासवर्ड डालना है, क्या करना है। मैं एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे जब sudo पासवर्ड बस कर रहे हैं, किसी यूजर का नाम नहीं डाल रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो पासवर्ड ले किसका रहा है। तो यहाँ पे su रूट करेंगे तो यहाँ पर जब आप sudo पास wd करेंगे, sudo पास wd करेंगे तो सिंपल मतलब है इसका कि ये रूट का पासवर्ड चेंज हो रहा है। sudo पास wd करने का मतलब है कि रूट का पासवर्ड चेंज होगा।
चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, कोई समस्या नहीं है। प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान रखिएगा बस एक चीज है इसमें कि थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी ऊपर से लग रहा होगा कि थोड़ा लेंदी है, कैसा है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। और जैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे है आप यहाँ पे sudo लिख रहे हैं, एक सेकंड मैं इसको यूजर में चला जाता हूँ। यहाँ पे यूजर चेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं sudo passwd कर रहा हूँ तो डायरेक्ट ही न्यू पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ तक कि यूजर का भी पासवर्ड नहीं मांग रहा है, यूजर का पासवर्ड भी डालने को नहीं बोल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज इसमें है कि अगर आपके पास रूट का पासवर्ड पता है तो आप हर एक यूजर का पासवर्ड चेंज कर लेंगे, नया यूजर बना लेंगे, यूजर डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो मेन चीज यूजर का पासवर्ड, रूट का पासवर्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है रूट का वो हम चेंज कर लेते हैं, फिर से हम चेंज कर लेते हैं, हमने चेंज कर लिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक नया यूजर जो हमने बनाया था और इसका पासवर्ड हमने चेंज किया था, ठीक है, हम इस यूजर से sudo और फिर passwd करते हैं तो यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही। अगर हम ऐसे कहें, हमारा मेन यूजर जो है वहां पे पासवर्ड नहीं मांग रहा था लेकिन यहाँ पर मांग रहा है, यानी कि हम मेन यूजर से अगर sudo और फिर passwd करते हैं तो रूट का पासवर्ड चेंज हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो एक चीज तो ये हो गई। आई थिंक हमने सारे यूजर्स का पासवर्ड चेंज करना देख लिया। हम यहाँ इस यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, passwd करेंगे, यूजर में गए हैं तो करंट पासवर्ड क्या है डालना है, फिर न्यू पासवर्ड डालना है। न्यू पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। और इस यूजर से अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो ये क्या बोल रहा है, यू मे नॉट व्यू और मॉडिफाई पासवर्ड इंफॉर्मेशन फॉर रूट। यानी कि अगर हमने कोई भी यूजर क्रिएट किया है तो उसके पास अथॉरिटी नहीं है और पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता रूट का। एक तो मेन यूजर के पास उसकी अथॉरिटी है कि चेंज कर सकता है, और दूसरा है जो हमारा रूट खुद है स्वयं, वो पासवर्ड चेंज करता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी बात करेंगे कि अगर मेरे पास रूट का पासवर्ड ही नहीं पता, ठीक है, ना ही यूजर का सब पासवर्ड भूल गया हूँ, या फिर ऐसे कहें कि मुझे एज अ पेरेंट अपने बच्चे का लैपटॉप चेक कर देखना है, उस पासवर्ड नहीं बता रहा क्योंकि उसने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तो हमको उसको पासवर्ड को तोड़ना है कैसे। देखिए यहाँ पे जो भी बताई जाएगी वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। तो आप अगर किसी और का सिस्टम इसमें, आप किसी और के सिस्टम में छेड़छाड़ करते हैं तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं पासवर्ड ब्रेक करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो जैसे अगर हमारे पास एक चीज और है कि हमारे पास कोई जो यूजर्स हैं, अब यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं खुला, परमिशन डिनाइड बोल रहा है। तो हमने पिछली बार क्या किया था, sudo करके सेम कमांड को दिया था। अभी मैं सोच सके तो सोचिए, और यहाँ पे हम एन का पासवर्ड भी डाल देते हैं, तो अब ये बात है नहीं लेगा।
नहीं ले रहा है, ये बोल रहा है कि रिपोर्ट, क्योंकि अगर रूट में जाना है तो मुझे पहले रूट में जाकर के कमांड रन करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज ये एक चीज है कि आप यहाँ पर स्विच कर लेते हैं अपन रूट में, और रूट का पासवर्ड डालते हैं। ओके, एंड यहाँ पर फिर कैट के साथ इसको रन करते हैं, जो कि होगा etc। तो यहाँ पे हमारे इतने सारे यूजर दिख रहे हैं। हमने यूजर क्रिएट तो किया है, डिलीट भी तो करना है। अगर यूजर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? डेल यूजर, ध्यान रखिएगा ये चीज रूट में ही काम करेगी, ठीक है। तो हम au को डिलीट करते हैं, डेल यूजर है रिकॉर्ड, ओके। तो ये बोल रहा है कि अभी रनिंग में है और इसको हमें कट करना है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आई होंगी, इसको भी अपन कट कर देता हूँ। और यहाँ पर sudo su करते हैं, पासवर्ड चेंज किया था अपन ने, तो काम करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने भी तुरंत ही पासवर्ड चेंज किया था और मैं भूल गया, तो स्विच करके मैं रूट में चलता हूँ। रूट का पासवर्ड ये है, और यहाँ पे wd और यूजर का नाम देता हूँ, न्यू पासवर्ड डालता हूँ, चेंज हो गया su sudo तो हम यहाँ पे रूट में आ गए हैं, ठीक है। तो अभी हम फिर से कैट कमांड के साथ उसको रन करेंगे, यूजर्स देखने की लिस्ट, कैट etc set तो यहाँ पे जो यूजर है डेल यूजर au करते हैं, ये रिमूव हो गया। हम डेल यूजर इसको भी डिलीट कर दिया अपन, और डेल इसको भी डिलीट कर देते हैं, और डेल मतलब इस तरीके से अपन यूजर भी डिलीट कर सकते हैं। तो और एक बेसिक, अगर हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना है तो एडिशनल चीजें बता देता हूँ। सिस्टम को रीस्टार्ट करना है तो इनिट, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, इनिट 0, ये कमांड होगी आपकी जब आपको सिस्टम को शट डाउन करना है रूट में, sudo के साथ ही काम करेगा। और init 6 फॉर रिस्टार्ट, अगर आप init 6 करते हैं तो रिस्टार्ट होगा। बेसिकली कमांड से काम करेंगे ही आप, हर चीज के लिए आप ढूंढेंगे क्या काम करेंगे, तो एक चीज है। और रिस्टार्ट के लिए एक और कमांड है, एक शट डाउन के लिए हाल्ट करेंगे तो हाल्ट एक ये कमांड है, आप इसको जैसे रन करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा, और -r करेंगे तो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो कमांड हो गए आपके शट डाउन और रिस्टार्ट के लिए। और भी कमांड्स हैं, पर देख लीजिएगा, कभी किसी और वीडियो में भी इस पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कोई कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट करिए हमें, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आपको रिप्लाई देंगे। दूसरी बात, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैंने इतनी चीज़ें आपको यही समझ में आ रहा है, 5WD दोबारा, 5WD दोबारा, फिर कौन सा यूज़र चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। आप प्रैक्टिस करिए इसकी। एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप चीज़ें भूल भी जाएंगे, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हम नेक्स्ट वीडियो में काली लिनक्स का पासवर्ड ब्रेक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी पर्पज से। हम काली लिनक्स का पासवर्ड ब्रेक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, हमने पासवर्ड चेंज करना सीख लिया। तो जय श्री महाराज।